वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 जून 2021 और 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम जिस विद्यार्थी ने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप बना हुआ है नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप, और इस नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप में आपको सारी हर रोज की पीडीएफ और शिक्षा जगत के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है और पीडीएफ वगैरह मिलती रहते हैं। तो आज इसे ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान के लिए। भारत और फ्रांस के बीच SKYROS अभ्यास यानी स्काईरोस अभ्यास 2021 राजस्थान के किस जिले में आयोजित होगा? किस किस के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। तो राजस्थान के जोधपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। अब देखिए मुख्य तथ्य, इस युद्धाभ्यास में मुख्य रूप से भाग कौन लेगा? राफेल लेगा, जो काफी चर्चित है, आपको पता है। राफेल 10 सितंबर 2020 को अंबाला हरियाणा के अंदर जो एयरबेस है में वायुसेना को शामिल किया गया। पहली बार राफेल को 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया था। और हमने ये राफेल किसे लिए हैं? फ्रांस से। किसे लिए? फ्रांस। टोटल राफेल हमें कितने लेने हैं? तो हमें 36 राफेल लेने हैं, जिसकी शुरुआत लगभग 5 से 6 राफेल हम भारत में ला चुके हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और बनारस की जो शिवांगी सिंह ने सबसे पहले राफेल विमान उड़ाया था, लड़ाकू विमान, ये भी आपको पता है। इसके अलावा शक्ति और गरुड़ युद्धाभ्यास भी फ्रांस के साथ होते हैं। तो यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हो राफेल, कितनी नजारेदार, कितनी जबरदस्त तस्वीर है। आप इसको आईने में देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से, और शिवांगी सिंह ने इसको उड़ाया है। और देखो उड़ाया हुआ कितना साहस होगा और कितना आनंददायक होगा। देखो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना बहुत बड़ी बात है। और जब फ्रांस से राफेल आया था तो पहले राफेल का नाम रखा था RKS-01, क्योंकि वर्तमान में हमारे वायुसेना जो एयर चीफ मार्शल है वो कौन है? RKS भदौरिया है, उनके नाम पर ही रखा गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें बन जाती है। बात आती है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रांस की। इसके बाद फ्रांस की, तो आपको याद रखना है फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, जो काफी चर्चित रहती है पेरिस। और पेरिस सीन नदी के किनारे है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये पेरिस है वो किस संस्था का मुख्यालय? बहुत ही प्रसिद्ध एक संस्था है, उसका मुख्यालय है पेरिस। तो मुझे कमेंट करके बताओगे किसका मुख्यालय है, सभी विद्यार्थी। और जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो कर लें। संकल्प फाउंडेशन कोर्स और 2021 कोर्स शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से। तो आज ही अन अकेडमी प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। कपिल चौधरी, जगदीश जोशी, गौरव महामा, ज्योति नागपाल, मनीषा, ये मनीष शर्मा, इनके द्वारा यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा RS फाउंडेशन की तैयारी करवाई जा रही है। दूसरा, राजस्थान के किस रेलवे अधिकारी को भारतीय रेलवे के वित्त विभाग की कमान सौंपी है? देखो बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान के एक रेलवे अधिकारी, राजस्थान के व्यक्ति है, उन्हें भारतीय रेलवे, और आपको पता है रेलवे संघ सूची का विषय है। और वर्तमान में पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री है। वित्त विभाग की कमान सौंपी है तो वह नरेश सालेजा को, किसको? नरेश सालेजा को नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देख लेते हैं। नरेश सालेजा भारतीय रेलवे वित्त विभाग के चेयरमैन हैं। और अभय गुप्ता सिकंदराबाद रेलवे मंडल के प्रबंधक बनाए गए हैं। जबकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमित शर्मा रेलवे बोर्ड के नए, सुमित शर्मा रेलवे बोर्ड के नए CEO व अध्यक्ष चुने गए हैं। तस्वीर में देख सकते हो, पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक रह चुके सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है, वह VK यादव की जगह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे के नए CEO प्लस प्रबंध निदेशक कौन बन गए? तो आपको याद रखना है, सुनीत शर्मा स्थान लिया है VK यादव का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में राजस्थान के किस शहर में राज्य खेलों की तर्ज पर ग्रामीण खेल आयोजित होंगे? 2021 के अंदर राजस्थान में किस शहर में? आपको पता है 2020 में, जनवरी 2020 में राज्य खेल हुए थे, उनकी तर्ज पे ही, उनकी तर्ज पे ही क्या होगा? अब ग्रामीण जो खेल है उनका आयोजन किया जाएगा।
तो ये आयोजन किया जाएगा उदयपुर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भी, उदयपुर के अंदर 2021 में राज्य खेलों की तर्ज पर ग्रामीण खेलों आयोजन है, जिसमें हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये मेन मेन मुख्य मुख्य जो गेम है वो शामिल किए जाएंगे। अब बात आती है, ये रहा मैप में जयपुर। जयपुर की बात आती है तो सबसे बड़ी बात देखने, इसकी सीमा किससे लगती है। देखो, एक तो सीकर से, एक नागौर से, एक अजमेर से, एक टोंक से, और एक इधर आपका करौली, ये दौसा आ गया। दौसा है, ठीक है, दौसा आ गया, और ये आ गया आपका अलवर। इससे सीमा लगती है। देखो, हरियाणा से भी सीमा लगती है थोड़ी सी। तो हरियाणा से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया, हरियाणा के साथ, तो जयपुर हो गया। और इसके अलावा देखो, इसकी आकृति देखो, सुरही के समान है। किस प्रकार, सुरही की, माने की सुरही होता है ना, उसके समान इसकी आकृति है। अब जयपुर की बात आती है तो बहुत सी, विश्व का पहला, या कई बार सीधा लिखा जाता है विश्व, लिखे ने भारत का और राजस्थान का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और हमारे देश का हाथी गांव, हाथी गांव वो भी कहाँ पे है, आमेर जयपुर के अंदर है। आमेर जयपुर के अंदर है, क्योंकि विश्व का तीसरा हाथी गांव है ये झारखंड, और भारत का ये पहला हाथी गांव है। और भी जयपुर के अंदर बड़ी बड़ी सिंधी अकादमी है, उर्दू अकादमी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ब्रजवासी है। इन सभी का मुख्यालय भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। और जयपुर को आपको पता है 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह के द्वारा बसाया गया था। हाल ही में 2020 में इसका कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया, तो 293वां स्थापना दिवस बनाया गया था। इसकी चर्चा हमने की थी। तो बहुत सारी और भी बातें जयपुर के लिए आ जाती है। इसके जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जयपुर की चर्चा होती जाएगी। सांबर झील बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता है। सांबर झील, तो ज्यादा हिस्सा किस में है, जयपुर के। मुख्य बातें थी, आगे देखते हैं। राजस्थान के उभरते खिलाड़ी भारत शर्मा का संबंध किस खेल से है। राजस्थान के उभरते खिलाड़ी भारत शर्मा का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना क्रिकेट से। किससे है, क्रिकेट से। ये इमेज में आप देख सकते हो, ये है भारत शर्मा। भारत शर्मा, ये इन्होंने कुछ अच्छा थोड़ा सा कारनामा करना शुरू किया है, हाल ही में शुरुआत की है, और शुरुआत से ही इन्होंने बम्पर शुरुआत कहते हैं ना, कर दी है। अब देखिए मुख्य तथ्य, तो सीकर जिले के हैं नंबर एक। तो क्रिकेट खिलाड़ी भारत शर्मा को हाल ही में T20 चैलेंजर में चुना गया है, और इन्होंने 2-1 में मैच से 90 प्लस शतक वगैरह 2-3 अच्छे रन बनाए हैं। इस कारण अभी हाल ही में चर्चित है। भारत शर्मा किस जिले के हैं, सीकर जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान के मंत्री भंवर सिंह भाटी का जन्मदिवस बनाया गया, उनका संबंध किस विभाग से है। 1 जनवरी को इनका जन्मदिवस बनाया गया। भंवर सिंह भाटी बहुत ही अच्छे गदावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। तो इनका जन्मदिवस बनाया गया। ये किस विभाग के हैं, तो उच्च शिक्षा मंत्री हैं हाल ही में। वर्तमान में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, भंवर सिंह भाटी। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये है भंवर सिंह जी भाटी। कौन है, भंवर सिंह जी भाटी। इनका जन्म बीकानेर के अंदर 1947 के अंदर हुआ था। 1 जनवरी 1947 के अंदर हुआ था। अब देखिए, और ये इनका विधानसभा क्षेत्र है कौन सा, कोलायत बीकानेर है। कौन सा, कोलायत बीकानेर है। यहाँ ध्यान रखें, राजस्थान के माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा मंत्री कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा। तकनीकी व संस्कृति शिक्षा विभाग डॉक्टर सुभाष गर्ग के पास है। और कला व संस्कृति विभाग किसके पास है, तो कला व संस्कृति विभाग है बुलाकी दास कला यानी डॉक्टर बीडी कला के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, इसका वायरस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, बर्ड बर्ड फ्लू यानी पक्षियों के अंदर ये वायरस होता है। जैसे अपने कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा अपने होते हैं ना, स्वाइन फ्लू, सेम पक्षियों में इस तरह का फ्लू होता है, इसलिए इसको बर्ड फ्लू कहते हैं। इसकी पुष्टि हुई है नागौर में, जोधपुर में, झालावाड़, बारार। आज तो नागौर के अंदर भी बहुत ज्यादा पुष्टि हुई है। तो इसका वायरस कौन सा है, तो ध्यान रखना H5N1। H5N1 इसका वायरस है। तो जाहिर सी बात है, बर्ड फ्लू H5N5। इस रोग की वाक मुर्गियां होती है। सबसे पहले ये मुर्गियों में आया था। मुर्गियों के माध्यम से संक्रमित होने के कारण इस रोग को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इस रोग से आंख व फेफड़े प्रभावित होते हैं। आंख व फेफड़े प्रभावित होते हैं, और यह हवा द्वारा पक्षियों से मनुष्य में फैलता है। बर्ड फ्लू कोरोना वायरस जैसे कम हुआ, ये बर्ड फ्लू वाली बीमारी होगी। इसका वायरस ध्यान रखना H5N5। सबसे पहले ये चीन में शुरुआत हुई थी, और पक्षियों से मनुष्य में शुरुआत हुई थी, वो हुई थी हांगकांग से। ठीक है, ध्यान रखना, हांगकांग से हुई थी। नेक्स्ट को देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लघु उद्यमियों के लिए MSME वेब पोर्टल लॉन्च किया, कब किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लघु उद्यमियों के लिए उन्हें राहत देने के लिए
जो माइक्रो, जो छोटे लघु व सूक्ष्म उद्योग है, कह सकते हैं लघु सूक्ष्म जो जो उद्योग हैं उनके लिए। मिस्टेक आ रही है क्योंकि अभी स्टार्ट किया ना, उससे दिक्कत हो सकती है। तो ये स्टार्ट किया 12 जून 2019 को, तारीख याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जून 2019 को। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लघु उद्यमियों के लिए 12 जून 2019 को एमएसएमई वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार देशी पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में पांचवा स्थान है। कौन सा? पांचवा स्थान है। मुख्य तथ्य देखिए, तो विदेशी पर्यटकों के लिए पांचवा स्थान है, घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से 10वां स्थान है। दोनों ही ध्यान रखना, घरेलू 10वां और ये 5वां। अब बात आती है राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी कहाँ से आते हैं? तो सबसे ज्यादा फ्रांस में आते हैं, 2 नंबर पर इंग्लैंड और 3 नंबर पे अमेरिका से आते हैं। फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका से सर्वाधिक राजस्थान के अंदर विदेशी पर्यटक आते हैं। किसकी रिपोर्ट जारी हुई? 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्रों से कब शुरू किया गया? ये क्वेश्चन मैं क्यों दे रहा हूँ, ये 2019-20 के, ज्यादातर 20 के क्वेश्चन है, ताकि ये रिपीट हो जाए, क्योंकि एक राज्य विशेष से ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 11 मई 2020 से। कब से? 11 मई 2020 से। अब देखिए, शिक्षा वाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 से प्रसार भारती ने 25 आकाशवाणी केंद्रों से आकाशवाणी कार्यक्रम का निःशुल्क प्रसारण किया। एक ऑप्शन आपके पास, 1 जून से दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया, और 13 अप्रैल 2020 से प्रोजेक्ट स्माइल शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ। तीनों ही तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब स्माइल की बात आई तो स्माइल की फुल फॉर्म याद रखना भी, स्माइल सोशल मीडिया इंटरप्राइजेज लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरप्राइजेज, और हाल ही में स्माइल 20 की प्रक्रिया भी चल रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने 18वें दक्षिणी एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? आप कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर इतने पुराने से हमें क्या लेना है, 18वें एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल से क्या मतलब? तो बता देता हूँ, अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं। जब तक अगला राष्ट्रमंडल खेल, अगला ओलंपिक एशियाई खेल नहीं होगा, तब तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहेंगे। तो अपूर्वी चंदेला ने जो पदक पदक जीता वो कांस्य पदक जीता, ये कांस्य पदक जीता। तो जयपुर की है पूर्वी चंदेला, तो उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, देखो राष्ट्रमंडल खेल हुआ वो तो स्वर्ण पदक जीता, और जो 18वें एशियाई खेल हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब 18वें एशियाई खेल कहाँ हुए? तो इंडोनेशिया के अंदर, जो जकार्ता है वहाँ इंडोनेशिया के अंदर हुए। राष्ट्रमंडल खेल जो ग्लासगो, उसको आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे। अब 22वें कहाँ पे होंगे? तो ये 22वें कहाँ पे होंगे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हो अपूर्वी चंदेला की तस्वीर आप देख सकते हो, ये है हमारी स्टार निशानेबाज अपूर्वी चंदेला, जो 2019 में टॉप विश्व की नंबर 1 निशानेबाज बनी थी, आपको पता है। वर्तमान में ये दूसरे तीसरे स्थान पर जा चुकी है, लेकिन 2019 में नंबर 1 रही है। पूर्वी चंदेला गुलाबी नगरी की है निशानेबाज, बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध, और हाल ही में टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक होना है उसका कोटा भी हासिल कर चुकी है। तो महान विभूति मानी जाती है हमारी राजस्थान की निशानेबाज। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मेरा राजस्थान लोक वानिकी की, मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी पुस्तक के रचयिता तो गुलाब कोठारी थे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वर्तमान में गुगरा घाटी अजमेर के अंदर है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, तो इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर था। कहाँ पे? फिर सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर 1956 में इसको कहाँ ले जाया गया? अजमेर ले जाया गया। तो इसकी स्थापना 1949 में। वर्तमान में भूपेंद्र सिंह यादव इसके क्या है? अध्यक्ष है। तो एक दिन आपको, अगले 2 या 3 दिनों में आपको एक पूरे राजस्थान की जितनी भी संस्था है, इंपॉर्टेंट 30 से 40 संस्थाओं का स्थापना और उनका मुख्यालय और कुछों की खासियत होती है, उनके बारे में पूरा एक मैं वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अब वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन है, नई सोच नए आयाम पुस्तक के रचयिता कौन है? रामनाथ कोविंद, कलराज मिश्र, आनंदीबेन पटेल, सीमा मिश्रा। और एक क्वेश्चन है, राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? ये कल क्वेश्चन मैंने मिस्टेक कर दी थी, बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने सर ये क्या बता दिए, कब से बन गए, तो ये मिस्टेक हो गई थी।
गोविंद सिंह डोटासरा, सतीश पूनिया, मदन लाल सैनी, अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। तो उस भूल को सुधारने के लिए मैंने आज इस क्वेश्चन को वापस किया। अब आपके लिए नेक्स्ट डे डोज क्या थी? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। और किस नदी पे है? महानदी पे बना हुआ है। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? बीडीओ को देता है, विकास अधिकारी को देता है। ध्यान रखना इसको, विकास अधिकारी को देता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन था, ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किसके है? क्रिकेट से। ईरानी है, दिलीप ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ये सारी क्रिकेट से है। और 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? तो बर्मिंगम, कहाँ पे होंगे? बर्मिंगम इंग्लैंड के अंदर आयोजित होंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन थे। अब फिर आपके लिए 5 क्वेश्चन है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है नागौर के अंदर बहुत सारे, नागौर में बर्ड फ्लू पाया गया है। तो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। उसको कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, ये कमेंट देना है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? और सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया? और ये राजस्थान के किस जिले में है? इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। और सिक्किम विधानसभा में कितनी सीटें? देखो इंपॉर्टेंट है ये, सिक्किम ऐसे नहीं कि बस आप राज्य के पूछ, सिक्किम विधानसभा की सीटें कितनी है? और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2018 में कहाँ हुआ? और इसके विजेता कौन रहे? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जिस विद्यार्थी ने जनवरी से दिसंबर 2020 के पूरे साल का करंट अफेयर्स नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक टॉप नवंबर के आप देख लेना, और दिसंबर का ही एक दो दिनों में आपको संडे के दिन, अब संडे आएगा, उस संडे के दिन आपको दिसंबर माह के टॉप 100 क्वेश्चन जो प्राप्त होगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जरूर करें। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं। नई मुहिम के साथ भी शुरू कर रखा है, तो आप बढ़िया तरीके से इसका आनंद लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे ज्यादा नए साल आपके शुभकामनाओं की घड़ी के साथ आइए। आप जो लक्ष्य को लेकर रहे हैं उस लक्ष्य को पार करें, बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, कामयाबी निश्चित तौर पे आपको मिलने वाली। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।